साक्षी ने क्या बताया था आपको? बोले पापा परेशान करता है, तंग करता है, कभी भी पकड़ लेता है हाथ, गाड़ी बैठा लेता है, कुछ करता है, ले गाड़ी जाता यानी बाइक पर अपनी या है। जी जी जी। संबंध भी बनाए थे साक्षी के साथ? नमस्कार दोस्तों, साक्षी के साथ जैसा हुआ, जो कुछ हुआ, भगवान करे किसी के साथ ना हो, बेटी के भी साथ ना हो, किसी बेटे के भी साथ ना हो, क्योंकि इस केस ने दिल्ली नहीं देश को हिला दिया था। मेरे साथ बात करने के लिए है साक्षी के पिता। इस पूरे मामले को गंभीरता से बताने के लिए, पूरी चीज़ पहली बार मीडिया के सामने बताने के लिए इस समय मेरे साथ है। कई चीज़ें इन्होंने कहा, लेकिन अब वो कई और चीज़ें भी शेयर करना चाहते हैं जो इससे पहले शायद आपने ना सुनी हो। अंकल जी, इस पूरे मामले को तह तक बताइए, कैसे ये मामला हुआ और किस तरह से वो लड़का परेशान कर रहा था? बताते थे पापा आते जाते तंग करता है, घर पे भी एक दो बार आकर के धमकी दे गया था। अच्छा। और जो है समझाया भी मैंने एक दो बार था, लेकिन उस लड़के को समझाया भी आपने? जी, हमने एक बार समझाया था उसको। क्या कहा था आपने? मैंने कहा बेटा क्यों परेशान कर रहा है, हम गरीब आदमी, कमाने खाने दे, मजदूर हैं। तो उस टाइम बोला ठीक है अंकल, कुछ नहीं बोलेंगे। फिर दोबारा ऐसे करने लगा। अच्छा लगा। कितने सालों से चल रहा था ये? सर 2-2.5 साल हो 2 गए। साल। उसके पेरेंट्स से भी आप मिले थे कभी? नहीं। नहीं सर, उनको मैं जानता नहीं था कहाँ रहते हैं, वो बताया भी नहीं मेरे को। अच्छा। साक्षी ने क्या बताया था आपको? बोले पापा परेशान करता है, तंग करता है, कभी भी पकड़ लेता है हाथ, गाड़ी बैठा लेता है, कुछ करता है, ले जाता गाड़ी यानी बाइक पर अपनी या जी जी जी। संबंध भी बनाए थे साक्षी के साथ? जी ये मुझे बताई नहीं, लेकिन बनाया होगा, जब जबरदस्ती करके ले जाता था, बैठा करता। तो साक्षी जो अपने घर से बाहर रह रही थी, तो वो उसके पीछे क्या वजह थी? सर चले जाते थे काम वाम पर, इसलिए हमने काम सेफ्टी रहेगी छोड़ दिया था। जब ऐसे आके धमकाता रहता था तो मैं कहा क्या पता कभी घर के अंदर घुस के मारपीट ना कर दे। आप घर से बाहर रहते थे? नहीं, हम काम पे रहते थे अच्छा। सर, काम धंधे वाले घर में थोड़े रहे। तो इसी उसके डर की वजह से बाहर रह रही थी? जी सर। जो घर पर आया था, क्या क्या धमकी दी थी उसने? किसी को बोलेगी तो मार दूंगा, जान से मार दूंगा, और जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर इसमें पुलिस में कंप्लेंट करवाई थी आपने इसकी? नहीं सर, हमने सोचा है समझा दिया हूँ, मान गया है, क्या फ़ायदा बेइज्जती करवाने से, इसलिए हमने पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सामान्य आदमी, रोज कमाने खाने वाला आदमी पुलिस से भी डरता है, सामाजिक चीज़ों से भी डरता है। वो सोचता है कि चीज़ें आसानी से हैंडल हो जाए, लेकिन हैंडल हुई नहीं और ये केस हो गया। अब आप वकील साहब से आप मिले हैं, कोर्ट जा रहे हैं, तो क्या और इस पूरे मामले में जो अब तक हुआ है सिर्फ 302, इसमें और क्या क्या चाहते हैं आप पुलिस के थ्रू? देखो सर, और कोई धाराएं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ पुलिस के थ्रू उसको सजाए मौत, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्या इसके पीछे उस साहिल लड़के के अलावा और भी कोई लोग थे जिनको लगता है कि उनको भी सामने आना चाहिए और मुझ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? जी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एक आदमी को सब आदमी खड़े होकर नहीं देखते, कोई न कोई उसको पकड़ लेता। हो सकता है उसके दाएं बाएं लोग रहे होंगे। ऐसा सुनने में आया था कि जब वो मिलने गए, कई लोग थे उसके, उस दिन भी कुछ लोग थे, ऐसी बात सामने आई थी। तो क्या आपके आगे सामने भी ऐसी बात आई कि कुछ उसके दोस्त थे या उसके गैंग के दूसरे लोग भी थे? नहीं सर। अब क्या आपको सुरक्षा को लेकर भी, क्या आप सुरक्षा को लेकर भी किसी तरह की कोई दिक्कत है आपके सामने या परिवार के सामने? दिक्कत है सर, मैं कहाँ, छोटे बच्चा हमारा है, मियाँ बीबी हूँ, जब लड़की को खुलेआम मार सकता है तो सर हमें भी मार सकता है। साक्षी से जब बात होती थी तो साक्षी क्या कहती थी कि किस तरह का, मतलब इस लड़के को लेकर या भविष्य को लेकर क्या थी उस लड़के की सोच? वो तो कह रही थी मेरा पीछा छोड़ दे भाई, मुझे परेशान मत कर, क्यों परेशान करता है, ये था सर। लेकिन ये लड़का नहीं माना? नहीं माना, मानता सर तो उसको मार देता। वकील साहब, पेरेंट तो बहुत सीधे हैं और चीज़ें कानूनी रूप से भी बहुत कम इनकी जानकारी है, लेकिन घबराए हुए भी लग रहे हैं। पूरा परिवार सदमे में है। जिस प्रकार से उस लड़के का असॉल्ट किया गया, ब्रूटल मर्डर किया गया है, और काफ़ी दिन से चीज़ें चल रही थी, परिवार पहले से भी डरा हुआ था, और अब जिससे घटना हो गई परिवार अभी सदमे में है, और जल्दी से जल्दी और जो बचे हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसके लिए कोर्ट में प्रयासरत हैं, अभी पुलिस से मिलने जा ही रहे हैं और आगे इस पर तुरंत कार्रवाई करें। सेक्सुअल असल्ट की आपसे बात कही है? डेफिनेटली सेक्सुअल असॉल्ट हुआ लड़की के साथ, परिवार ने बताया है, और भी चीज़ें हैं इसमें। SC का मामला आता है, रिलीजियस कास्ट और रिलीजन का भी मामला आ रहा है, उन सभी एंगल से
सभी पहलुओं पर पुलिस से देखते हैं पुलिस ने अभी तक क्या। अंकल जी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेटी चली गई, आपकी बेटी और सबकी बेटी एक जैसी होती है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आपके साथ समाज का हर तबका है और लड़ाई लड़नी चाहिए आपको। हम तो ये कहेंगे जो कानूनी पहलू है उस कानून में तमाम लोग आपके साथ हैं, सब लोग खड़े हैं। लड़ाई तो लड़ूंगा सर, लड़ाई लड़ूंगा और मुझे इंसाफ चाहिए। सख्त कार्रवाई चाहते हैं जी सख्त। ये साक्षी के पिता हैं, मजदूर करते हैं, लेकिन हालत आप समझ सकते हैं कि बेटी खोने के बाद एक पिता की क्या हालत हो सकती है। हाँ, इन शब्दों में ज़रूर सख्ताई है कि मैं लड़ाई लड़ूंगा, बेटी खो दी है, लेकिन दूसरी बेटी के साथ ऐसा अनहोनी ना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आरोपी है उस पर सख्त कार्रवाई हो। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। नमस्कार।